ओम शांति। 7 अप्रैल 1981 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है मनन शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों के स्वरूप की अनुभूति। आज बाप दादा अपने सर्वकल्प पहले वाले सिकिलदे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। जैसे बाप अति स्नेह से बच्चों को सदा याद करते हैं, वैसे ही बच्चे भी सदा बाप को याद करने व बाप की श्रेष्ठ मत पर चलने में दिन रात लगे हुए हैं। बाप दादा बच्चों की लगन, बच्चों की दिल व जान, सीख व प्रेम से सदा सेवा में लगन देख सदा ऐसे बच्चों को आफरीन देते हैं। बच्चों का भाग्य के पीछे त्याग देख बाप दादा सदा त्याग पर मुबारक देते हैं। सर्व बच्चों का एक ही संकल्प बाप को प्रत्यक्ष करने व स्वयं को संपन्न बनाने का, यह भी देख बाप दादा खुश होते हैं। क्या थे और क्या बन गए, इस अंतर को सदा स्मृति में रखते हुए सभी इसी ईश्वरीय नशे में रहते हैं। इसको देख बाप दादा भी फकुर से कहते हैं, वाह संगम युगी बच्चे वाह। इतने तकदीरवान जो अब लास्ट जन्म तक भी आपके तकदीर की तस्वीर मस्तक में महिमा द्वारा, मुख में गीतों द्वारा और हाथों से चित्र द्वारा, नैनों में स्नेह द्वारा तकदीर की तस्वीर खींचते रहते हैं। अब तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के शुभ घड़ी को याद कर रहे हैं कि फिर से कब आएंगे। आह्वान की धूम मचाए हुए हैं। ऐसे तुम तकदीरवान हो जो स्वयं बाप भी आपके तकदीर के गुण गाते हैं। अंतिम भक्त तो आपके चरणों को भी पूछते रहते हैं, सिर्फ आपसे क्या मांगते हैं कि अपने चरणों में ले लो। इतनी महान आत्माएं हो, इसलिए बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। सदा अपना ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्मृति में रखो। इससे क्या होगा? समर्थ स्मृति द्वारा, संपन्न चित्र द्वारा चरित्र भी सदा श्रेष्ठ ही होंगे। कहा जाता है, जैसा चित्र वैसा चरित्र, जैसे स्मृति वैसे स्थिति। तो सदा समर्थ स्मृति रखो तो स्थिति स्वतः ही समर्थ हो जाएगी। सदा अपना संपूर्ण चित्र सामने रखो, जिसमें सर्वगुण, सर्व शक्तियां सब समाई हुई हैं। ऐसा चित्र रखने से स्वतः ही चरित्र श्रेष्ठ होगा। मेहनत तब करनी पड़ती है जब मनन शक्ति की कमी होती है। सारा दिन यही मनन करते रहो, अपना श्रेष्ठ चित्र सदा सामने रखो, तो मनन शक्ति से मेहनत समाप्त हो जाएगी। सुना भी बहुत है, वर्णन भी बहुत करते हो, फिर भी चलते चलते कभी कभी अपने को निर्बल क्यों अनुभव करते हो? मेहनत अनुभव क्यों करते हो? मुश्किल है यह संकल्प क्यों आता है? इसका कारण सुनने बाद मनन नहीं करते। जैसे शरीर की शक्ति के लिए सबसे ज्यादा पाचन शक्ति अर्थात हजम करने की शक्ति आवश्यक है, वैसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति इतनी ही आवश्यक है। मनन शक्ति से बाप द्वारा सुना हुआ ज्ञान का अनुभव बन जाता है। जैसे पाचन शक्ति द्वारा भोजन शरीर की शक्ति, खून के रूप में समा जाता है। भोजन की शक्ति अपने शरीर की शक्ति बन जाती है, अलग नहीं रहता। ऐसे ज्ञान की हर पॉइंट मनन शक्ति द्वारा स्व की शक्ति बन जाती है। जैसे आत्मा की पहली पॉइंट सुनने के बाद मनन शक्ति द्वारा स्मृति स्वरूप बन जाने कारण स्मृति समर्थ बना देती है। मैं हूं ही मालिक, यह अनुभव समर्थ स्वरूप बना देता है। लेकिन कैसे बना?
मनन शक्ति के आधार पर। तो आत्मा की पहली पॉइंट अनुभव स्वरूप हो गई ना। इसी प्रकार ड्रामा की पॉइंट सिर्फ ड्रामा है यह कहने व सुनने मात्र नहीं, लेकिन चलते फिरते अपने को हीरो एक्टर अनुभव करते हो तो मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही विशेष आत्मिक शक्ति है। सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति अनुभव स्वरूप है। अनुभवी सदा अनुभव की अथॉरिटी से चलते। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। अनुभवी किसी के डगमग करने से, सुनी सुनाई से विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी का एक बोल 1000 शब्दों से भी ज्यादा मूल्यवान होता है। अनुभवी सदा अपने अनुभवों के खजाने में मग्न रहते हैं, अर्थात सदा सागर के तले में खजानों से संपन्न रहते हैं। ऐसे मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ, सदा अंगद के समान हिलाने वाला, न कि हिलने वाला होता। तो समझा अभी क्या करना है। जैसे शरीर की सर्व बीमारियों का कारण कोई ना कोई विटामिन की कमी होती है, तो आत्मा की कमजोरी का कारण भी मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभव की विटामिन की कमी है। जैसे उसमें भी वैरायटी ए बी सी विटामिन है ना, तो यहां भी किसी ना किसी अनुभव के विटामिन की कमी है। कुछ भी समझ लो। ए आत्मा की विटामिन, विटामिन बी बाप की, विटामिन सी ड्रामा की, क्रिएशन व सर्किल का हो, ऐसे कुछ भी बना लो, इसमें तो होशियार हो। तो चेक करो कौन से विटामिन की कमी है। आत्मा की अनुभूति की कमी है, परमात्मा संबंध की कमी है, ड्रामा के गुह्यता की अनुभूति की कमी है, संपर्क में आने के विशेषताओं की अनुभूति की कमी है, सर्व शक्तियों के स्वरूप की अनुभूति की कमी है, और वही कमी मनन शक्ति द्वारा भरो। श्रोता स्वरूप व भाषणकर्ता स्वरूप सिर्फ यहां तक आत्मा शक्तिशाली नहीं बन सकेगी। ज्ञान स्वरूप अर्थात अनुभव स्वरूप, अनुभवों को बढ़ाओ, और उसका आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः ही मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा हुआ ही अनुभव करता। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसे समाया हुआ जो कोई अलग कर ही नहीं सकता। तो मेहनत से भी छूटो। बाहर मुक्ता को छोड़ो तो मेहनत से छूटो, और अनुभवों के अंतर्मुक्ता स्वरूप में सदा समा जाओ। अनुभवों का भी सागर है। एक दो अनुभव नहीं, अथाह है। एक दो अनुभव कर लिया तो अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ। सागर के बच्चे अनुभवों के सागर में समा जाओ। तालाब के बच्चे तो नहीं हो ना। यह धर्म पिताएं, महान आत्माएं कहलाने वाले यह हैं तालाब। तालाब से तो निकल आए ना। अनेक तालाबों का पानी पी लिया, अब तो एक सागर में समा गए ना। ऐसे सदा समर्थ आत्माओं को, सदा सर्व अनुभवों के सागर में समाई हुई आत्माओं को, सदा अपना संपूर्ण चित्र और श्रेष्ठ चरित्रवान आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सदा अंतर्मुखी सर्व को सुखी बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे डबल हीरो आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 बाबा। फिर प्यारे बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की। सदा स्वयं बाप के समीप रत्न समझते हो। समीप रत्न की निशानी क्या होगी? समीप अर्थात समान, समीप अर्थात संग में रहने वाले। संग में रहने से क्या होता है? वह रंग लग जाता है ना।
जो सदा बाप के समीप अर्थात संग में रहने वाले हैं, उनको बाप का रंग लगेगा तो बाप समान बन जाएंगे। समीप अर्थात समान ऐसे अनुभव करते हो? हर गुण को सामने रखते हुए चेक करो कि क्या क्या बाप समान है। हर शक्ति को सामने रख चेक करो कि इस शक्ति में समान बने हैं। आपका टाइटल ही है मास्टर सर्वगुण संपन्न, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सदा यह टाइटल याद रहता है। सर्व शक्तियां आ गई अर्थात विजयी हो गए, फिर कभी भी हार हो नहीं सकती। जो बाप के गले का हार बन गए, उनकी कभी भी हार नहीं हो सकती। तो सदा यह स्मृति में रखो कि मैं बाप के गले का हार हूं। इससे माया से हार खाना समाप्त हो जाएगा। हार खिलाने वाले होंगे, खाने वाले नहीं। ऐसा नशा रहता है। हनुमान को महावीर कहते हैं ना। महावीर ने क्या किया? लंका को जला दिया। खुद नहीं जला, पूंछ द्वारा लंका जलाई। तो लंका को जलाने वाले महावीर हो ना। माया अधिकारी समझकर आए, लेकिन आप उसके अधिकार को खत्म कर अधीन बना दो। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी था, अपने को सेवक समझता था। तो यहां जो सदा सेवाधारी हैं, वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं, वह माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा राम बसता था ना। एक राम दूसरा ना कोई। तो बाप के सिवाय और कोई भी दिल में ना हो। अपनी देह की स्मृति भी दिल में नहीं। सुनाया ना कि देह भी पर है। जब देह ही पर हो गई तो दूसरा दिल में कैसे आ सकता? प्रवृत्ति में रहते भी अपने को ट्रस्टी समझो, गृहस्थी नहीं। गृहस्थी समझने से अगला पिछला बोझ सिर पर आ जाता। ट्रस्टी अर्थात डबल लाइट। जब आत्मिक स्वरूप है तो ट्रस्टी, और देह की स्मृति है तो गृहस्थी। गृहस्थी माना मोह माया के जाल में फंसा हुआ, और ट्रस्टी माना सदा हल्का बन खुशी में उड़ने वाला। ट्रस्टी अर्थात माया का जाल खत्म। अच्छा, ओम शांति।